हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका भाई। तो चलिए मैं आज आपके लिए फिर से एक क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपको क्लास 7, 8, 9 में ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है। तो हमने सोचा कि ये क्वेश्चन को आपको हम बता दें, है ना। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। जो भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन मिलेगा आपको वहाँ परेशानी नहीं होगा, है ना। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, आप पढ़िए। कह रहा कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं, यानी त्रिभुज की तीन भुजा है। एक मान दे दिया 6, 8, 10 मीटर हो तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब कि त्रिभुज की तीन भुजा है ना। चलिए भुजा आप लिख दीजिए ए, बी और सी। मान लीजिए कि त्रिभुज में तीन भुजा होती है, होता है, मानना है क्या। तो त्रिभुज में तीन भुजा है और इसका मान दे दिया है। ए का मान 6 मीटर और बी का मान 8 मीटर और सी का मान 10 मीटर, है ना। तो ये त्रिभुज का तीनों भुजा दे दिया, यानी आपको ये विषम बाहु त्रिभुज है ना। यानी एक भी भुजा आपस में बराबर नहीं है। और आपसे पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। जब आपसे क्षेत्रफल पूछे तो सबसे पहले अगर तीनों भुजा दे दे तो आप अर्ध परिमाप निकाल लीजिए, यानी s बराबर, है ना। तो इसका परिमाप कैसे निकलेगा, तो तीनों भुजा को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। तो तीनों भुजा को जोड़िए। देखिए ए बी सी हम लिख दिए। तो ए का मान 6, बी का मान 8 और सी का मान 10 और 2 से आप भाग दे दीजिए। तो 8, 10, 18, 6 हो जाएगा 24 और 24 को जब 2 से भाग दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 12, यानी 12 मीटर आपका यस निकल गया, है ना। अब आपसे पूछा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। जब तीन भुजा दे दे, तीनों विषमबाहु रहे, तो आप यहाँ एक सूत्र लगा सकते हैं ना। इसका नाम है हीरोन का सूत्र। एकदम बहुत आसान है। अगर आपको हीरोन का सूत्र से निकालना हो तो देखिए क्या करेंगे, रूट में लिखेंगे, है ना। रूट में लिखेंगे कि s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी और इंटू एस माइनस सी। ये क्या है, तो आप चलिए समझने का प्रयास कीजिए। देखिए एस जो लिखा है ये क्या है, एस देखिए एस आपका निकला है 12, तो 12 लिखेंगे और इंटू मतलब हो गया गुना। और फिर बोला कि एस, तो एस का मान हो जाएगा क्या 12। अब 12 में से ए घटा दीजिए, बताइए ए कितना मान है 6, तो 6 घटा दीजिए। इंटू यानी गुना आप लिख सकते हैं। फिर बोला एस, तो एस हो जाएगा क्या 12 और 12 में से बी घटाइए, तो बी बताइए कितना मान है 8, है ना। और फिर बोला एस, तो एस हो जाएगा क्या आपका 12 और बोला सी, तो सी का मान आप कितना है दिया हुआ आपको 10, है ना। चलिए इसको आप क्या करिए, घटा दीजिए। यहाँ तो आपका 12 हो जाएगा और 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा और गुना का चिन्ह देंगे। 12 में से 8 गया तो 4 बचेगा और गुना का चिन्ह देंगे। 12 में से 10 चला जाएगा तो क्या बच जाएगा 2, है ना। अब इसको आप क्या करिए, इसको गुणनखंड कर दीजिए, मतलब छोटा छोटा टुकड़ा में बांट दीजिए। 12 को आप कैसे लिख सकते हैं बताइए, तो 6 गुना 2 और 6 आपको यहाँ पहले से है। 4 को आप लिख सकते हैं 2 गुना 2 यानी 2 दूना का 4 और 1 2 आपका पहले से, है ना। तो आप रूट से बाहर किसको निकालिएगा, जिसका मतलब जोड़ा लगे, है ना। तो बताइए अंदर में 6 कितना दिख रहा है 2 को, तो बाहर निकलेगा 1 6, है ना। और देखिए 2 कितना 1 2 3 4 को अंदर में है, तो बाहर निकलेगा कै गो, तो यानी 2 गो निकलेगा, है ना। तो अब इसको आप गुना कर दीजिए। 6 दूना का 12 और 12 दूना का क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आपसे अब सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए हम आपसे अगले वीडियो मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।